आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। मैं हूं आदर्श और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है नौतन विधानसभा क्षेत्र में और यहां पे जनता की बात होगी और नेताजी लोगों से सवाल होगी। ये वो विधानसभा क्षेत्र है, ये वो जगह है जो राजनीतिक रूप से खास महत्व रखता है। यहाँ से निकले कई नेता हैं जो बिहार की राजनीति में एक अलग धमक रखते हैं। तो आज इस क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची है, लोगों की भारी संख्या है, जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है, विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद है। तो सीधे जनता के सवाल होंगे और इनके जवाब होंगे। पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में ये सिलसिला जारी है। इस कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद है उनका परिचय करवा देते हैं। तो सबसे पहले ज्वालाकांत द्विवेदी जी हैं जो सीपीआई से हैं। उनके ठीक बगल में है अमर यादव जी, प्रधान महासचिव है राष्ट्रीय जनता दल के जिला में। उसके भी बीच में मौजूद हैं हमारे स्थानीय विधायक नारायण प्रसाद जी। सुनील कुमार राव जी है भाकपा माले से, साथ ही रवि भूषण जी हैं कांग्रेस से और ज्ञानेंद्र शरण जी है जो शिक्षाविद है, जो बीच बीच में बताएंगे कि जो प्रतिनिधि जो बातें रख रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है, इसका एनालिसिस ये करेंगे। अब आप तमाम लोग भी तालियों के साथ खुद का स्वागत करें और एक बार सभी जितने भी प्रतिनिधि पार्टियों के मौजूद हैं या स्थानीय विधायक जी मौजूद है तो एक एक करके 1 मिनट का वक्त होगा। आप यहाँ पे मौजूद जनता को संबोधित करेंगे, आपके मन में जो विचार है, जो आप शुरुआती दौर में जनता से बात करना चाहते हैं वो रखेंगे। तो शुरुआत करेंगे ज्वालाकांत द्विवेदी जी से ही जो सीपीआई के नेता हैं। बैठ कहीं सर, बैठ कहीं। आज प्रभात खबर द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस के अंतर्गत लगाए गए नौतन प्रखंड परिसर में चौपाल में हमारे सम्मानित मंच पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष जी, स्थानीय विधायक नारायण भैया, सुनील राव जी, रवि भूषण जी, ज्ञानेंद्र जी और तमाम नौतन और बैरिया अंचल से आए हुए विभिन्न दलों के प्रतिनिधि, नेतागण और आम जनता, मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन और लाल सलाम करता हूं। साथियों, आज जो ये पहल हुई है इससे मैं काफ़ी खुश हूं कि जनप्रतिनिधि को जनता के बीच आमने सामने होने का एक अवसर जो प्रभात खबर ने दिया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। इसमें हमारे जनप्रतिनिधि को हमारे जनता के तमाम सवालात जो भी हैं, स्थानीय समस्याएं जो हैं, उनसे रूबरू होने का मौका मिला है। मैं आपसे क्या बताऊं, आज जो बिहार राज्य की परिस्थिति है इसमें से कोई भी ऐसे नहीं है जो वाकिफ नहीं है। शासन प्रशासन, बिहार राज्य सरकार की जो स्थिति है उसमें आप हमेशा परेशान नज़र आते हैं। हम लोग अंचल, ब्लॉक, प्रखंड, थाना जो भी हो, वहाँ जितने लोग परेशान होते हैं, हम लोग हमेशा आम जनता के सवालों के लिए लड़ते रहते हैं। समस्याएं बहुत सारी हैं। आपके नौतन, खास करके मैं नौतन के लिए मैं बताऊं, यहाँ की मुख्य समस्या, सबसे बड़ी समस्या गंडक है। गंडक का कटाव है और जब भी कटाव सामने आता है हमारे राज्य के प्रशासन, जिला प्रशासन कटाव के समय चलती है उसका रिपेयरिंग करने और उसकी मरम्मत करने चलती है। कटाव से पहले किसी के कान पर जू नहीं रेंगता है। ये स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों,
सांसद हों, उनका कर्तव्य बनता है कि वो समय से पहले, बाढ़ से जब समाप्त होती है, बरसात का समय जब गुजर जाता है, उसी समय उस पर कार्य होने चाहिए। बांध का पक्कीकरण सबसे बड़ा सवाल है। अंचल प्रखंड का सबसे बड़ा समस्या है भ्रष्टाचार। सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, खुलेआम लूटा जा रहा है, पैसा लिया जा रहा है। इन सारे सवालात हैं जो आम जनता को प्रभावित करते हैं। इन सब सवालों पर विचार होना चाहिए और मेरी समझ है कि इसको दूर करने का सार्थक प्रयास भी होना चाहिए, जो हमारे जनप्रतिनिधि का दायित्व है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब अमर यादव जी से निवेदन होगा और एक निवेदन तमाम प्रतिनिधियों से होगा कि शुरुआती दौर में हम जो ये बातचीत कर रहे हैं इसको जरा शॉर्ट रखा जाए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, समस्याओं पे भी बात होगी। तो अमर यादव जी राजद से हैं। प्रभात खबर के द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस जो मुहिम और चौपाल प्रभात खबर टीम के द्वारा जो चलाई जा रही है, इसके लिए सबसे पहले प्रभात खबर के टीम को मैं धन्यवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं कि यह चौपाल जनप्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक वर्ष लगता तो अति सुंदर होता। प्रत्येक वर्ष इसलिए कि प्रत्येक साल का रिपोर्ट कार्ड जनप्रतिनिधि अपना जारी करता कि एक साल में वो जनप्रतिनिधि क्या काम किया है। आज तो चुनाव का टाइम है तो आप चौपाल लगाए हैं, लेकिन अगर इस तरह का चौपाल लगे तो निश्चित रूप से काफी सुधार होगी और समाज तरक्की करेगा। लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, जिसके वजह से जनता को काफी परेशानी है। और इस सभा में जितने भी हमारे युवा साथी गार्जियन तुल्य यहाँ गार्जियन लोग बैठे हैं और जनता ही मालिक है। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं जवाब देने के लिए, लेकिन जनता ही मालिक है और जनता ही राजा है। अभी बोल रहे थे विधायक जी अंदर कुछ, तो हमने कहा कि मालिक और राजा तो जनता ही है। तो जनता वोट दे देती है भ्रमित होकर के कि मैं अमर यादव मैं यह काम करूंगा, मैंने किया कि नहीं किया। और चुनाव के टाइम में हम लोग पहुंच जाते हैं वोट के लिए और वोट भी मिल जाता है, चुनाव आदमी जीत भी जाता है। लेकिन जिस समस्या के लिए जो मुद्दा रखा जाता है, उस मुद्दा को जनता के बीच में उस पर काम किया गया कि नहीं, इसका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहा कुछ किया कुछ और बाद में मेरा जो ड्यूटी है, मेरा जो वर्क है, हम दूसरे के ऊपर भी मरे, ये भी कहीं से उचित नहीं है। जनप्रतिनिधि अगर हम हैं तो ये मेरा नैतिक मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आम जनता किस स्थिति में है और क्या समस्या है, उसका निदान कैसे हो, इसके लिए आपने बैठाया है। और जितने भी हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन और हम स्वागत करते हैं। और कम समय में आपने कहा है, इसलिए चलिए आगे देखा जाएगा। आपको बताते चले कि सर ने एक सवाल किया कि हम 5 सालों पे आए हैं, तो बिल्कुल नहीं। प्रभात खबर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा अखबार हमारे पास है और एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लगातार जन समस्याओं को उठाते रहता है। जन सरोकार की पत्रकारिता लगातार हम करते रहते हैं, अलग अलग माध्यम से जन जागरूकता अभियान भी हम चलाते रहते हैं। चूंकि ये चुनावी वर्ष है तो बड़े स्तर पे इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है और आगे भी इस तरह की बात को रखें। सबसे पहले मंच पर उपस्थित हमारे सब साथीगण, विभिन्न पार्टियों से आए हुए हमारे साथीगण और हमारे बीच में महान जनता, जिनके बदौलत हम आज विधायक के रूप में जाने जाते हैं, उनको और आपको प्रभात इलेक्शन एक्सप्रेस आज जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इसके लिए आपको हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।
बातें शुरुआत हुई है इस बैठक की, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि बहुत सुंदर होता है जनप्रतिनिधि और जनता मालिकों का एक साथ बैठना, आदान प्रदान होता है तो अपनी कमी महसूस होती है और कमी को दूर किया जाता है। कोई भी प्रतिनिधि अपने कमी को तलाश करे तो सुधार करने में उसको सुविधा होती है, और कमी ही पता नहीं हो तो सुधार कैसा? ये बहुत जरूरी चीज है। आप भले मीडिया के माध्यम से पत्रकारिता से आपने समाचार बराबर देते रहते हैं, लेकिन कम से कम हमारे अमर यादव जी से विचार है मिलता है कि आप साल भर में समीक्षा, यदि इस तरह का प्रोग्राम आपके प्रभात खबर ने बनाया तो हमें हर्ष होगी, खुशी होगी। और जहां तक बात है जहां करप्शन का, तो फिर आगे आप चाहेंगे तो बातचीत करेंगे, नहीं तो इसी जगह मैं अपने वाणी को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। जी, सवाल लेंगे हम। सुनील कुमार राव जी भाकपा माले से है, आपसे निवेदन होगा कि अपनी बात को रखें। सबसे पहले मंच पर उपस्थित हमारे जो जनप्रतिनिधिगण हैं और साथी लोग हैं, और यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल जो दोस्त मित्र और गार्जियन तुल्य लोग हैं, सबको मैं अपने तरफ से अभिनंदन करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ। प्रभात खबर के इस कार्यक्रम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। चूँकि जनता अपने प्रतिनिधियों से सीधे सवाल कर सके और प्रतिनिधियों के तरफ से उस पर आश्वासन हो कार्य करने का, यह सीधा संवाद है, और इस संवाद के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत होता है। और हम समझते हैं कि इस क्षेत्र की जो समस्या है, जैसे कटाव की समस्या है, चंपारण तटबंध के पक्कीकरण का समस्या है, बिजली का लचर जो व्यवस्था है, टूटे हुए रोड हैं, और पूरे बिहार में जो अपराध चरम पर है, ये तमाम सवाल है। और हम समझते हैं इस पर हम लोग मंथन करेंगे और आने वाले दिनों में जो नई सरकार चुनेंगे उसमें इसके लिए समाधान ढूंढा जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, रविभूषण जी कांग्रेस से हैं, आपसे भी निवेदन है कि बात को रखें अपनी। नौतन की इस पावन भूमि पे प्रभात खबर का आगमन हुआ है इलेक्शन एक्सप्रेस के कार्यक्रम के द्वारा, और मैं आपको बताऊं कि प्रभात खबर एक अग्रणी पत्रिका है जिसके काफ़ी पाठक हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। तो मैं आपको बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको साधुवाद देता हूं कि आप इस धरती पे आए। तो यहाँ जो लोग उपस्थित हैं मंच पे, राजनीतिक दल के लोग हैं, कुछ हमारी विचारधारा से सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे, लेकिन हम सब यहाँ बैठे हैं तो हमें उम्मीद है कि एक सकारात्मक चर्चा होगी जिससे नौतन विधानसभा को फायदा होगा। जो लोग यहाँ आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उसमें कई समर्थक होंगे, कई समर्थक नहीं होंगे, कई लोग यूं ही कार्यक्रम में आए होंगे। आपका भी सहयोग मिले, जनप्रतिनिधि हो या लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि सब कुछ नहीं होता है। जब तक आपका सहयोग नहीं होगा तब तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं बनेगा। तो आप सब यहाँ हैं, इस कार्यक्रम को हम लोग मिल के अच्छा करेंगे ताकि एक बढ़िया हेल्दी डिबेट हम कर पाएँ। और जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है उस पर हम लोग लंबी बात करेंगे और करना भी चाहिए। SIR जो चल रहा है, पुनरीक्षण का कार्यक्रम, उसमें तकरीबन 65 लाख वोट कटे हैं। तो इस पे एक लंबी चर्चा हम लोग कर लेंगे। और दोबारा मैं आप सबसे कहूंगा कि प्रभात खबर के लिए एक जोरदार ताली बजा दीजिए। उनका प्रयास बहुत अच्छा है और ऐसा हेल्दी डिबेट होगा तो आगे हम लोग नौतन के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और ज्ञानेंद्र शरण जी हैं, शिक्षाविद है, आपसे भी निवेदन होगा कि अपनी बात को रखें। धन्यवाद। मैं तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूं और मेरा प्रभात खबर ने मुझे इसीलिए बुलाया है कि मैं जनप्रतिनिधियों और आपके बीच एक समन्वय स्थापित करूं। कुछ ही देर में आप लोग कुछ प्रश्नों की झड़ी लगाने वाले हैं और हमारे जनप्रतिनिधि लोग जवाब देंगे।
आपका सवाल कैसा होना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य में, मुझे ये बताने का मौका मिला है कि मैं आपको बताऊं कि आप कैसा सवाल करेंगे। और उस सब से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके सेवा के लिए व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, लेकिन एक और स्तंभ है, चौथा स्तंभ, जो आज आपके सामने प्रभात खबर ने लेके आया है। प्रभात खबर पत्रकारिता के रूप में भी आप लोगों के सेवा और आप लोगों की समस्याओं को जानने और उसको साझा करने के लिए बहुत काम किया है। इसलिए मैं प्रभात खबर को इस अभियान के लिए और आप लोगों को जागरूक करने के लिए जो इनका अभियान चल रहा है उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि पहले एक बार जोरदार तालियों से प्रभात खबर की आप लोग स्वागत करें। अब बात आती है आपके सवाल का, तो मेरा आपसे ये अनुरोध होगा कि जो बात बीत गई वो बात गई। अब जो बात उससे उसको उखाड़ने से कि आपने ये क्या किया, क्यों नहीं किया, ये सब पूछने का अब समय, चूंकि निर्वाचन का अब समय आ गया है नज़दीक, वो अब नहीं रहा। हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि आप उस तरह के सवाल करें कि आप लोग जो अभी तक की विकास आपके विधानसभा क्षेत्र में हुई है उसमें आप अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या शामिल करने वाले हैं, क्या शामिल करने वाले हैं, जिससे इस नौतन विधानसभा, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, हमारे पास 9 विधानसभा है। एक वाल्मीकि नगर की चर्चा करता हूं तो वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट है जिसे पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। दूसरा है हमारा रामनगर, वहां अगर विकास की बात की जाए तो वहां शुगर फैक्ट्री है। अगर तीसरा आता है तो वहां भी नरकटियागंज में शुगर फैक्ट्री है। चौथा बगहा में आता है बात तो वहां भी शुगर फैक्ट्री है। पांचवा हमारा लौरिया और जोगापट्टी विधानसभा है तो वहां भी शुगर फैक्ट्री है। छठा की बात अभी नहीं करूंगा। सातवां आता है चनपटिया, सबसे विकसित जगह जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है और अब तो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में भी डेवलप होकर सामने आया है। बेतिया तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही है और उससे जुड़ा मझौलिया है, वहां भी शुगर फैक्ट्री है। पूरा अब विधानसभा नौतन में क्या है जिसको हम सीना तान के कह सकते हैं कि एक फिल्म की डायलॉग है कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। तो नौतन की विधानसभा ये पूछे कि हमारे पास क्या है। नौतन की विधानसभा को ये क्वेश्चन पूछना चाहिए आप जनप्रतिनिधि से कि हमारे पास क्या है, और अगर नहीं है तो आने वाले मैनिफेस्टो में आप इसको कब शामिल कर रहे हैं। और हम आपको यही अनुरोध करेंगे कि इसी तरह के सवाल पूछे कि आगे क्या आप सबसे, हमारा नौतन विधानसभा बैरिया है ऐसा एरिया जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्टिविटी उसकी एकदम खत्म है। हर दूसरे बाकी जो की तुलना कर लीजिए सब अच्छा सड़क है। तो ये पूछिए, सबसे ज्वलन समस्या है हमारा गंडक जो दूसरे विधानसभा के कंपेरिजन में है। ये सरकार चाह दे, अगर हमारे जनप्रतिनिधि चाह दें तो ये अस्थायी रूप से इस पर रोक लग सकता है, लेकिन क्यों नहीं होता है। ये सवाल हम लोग पूछे कि आगे हमारे जनप्रतिनिधि लोग आने वाले चुनाव में कौन सा मैनिफेस्टो लाने वाले हैं जिससे कि इस नौतन बैरिया का विकास हो सके। और आप लोगों को मैं यही बात कह के आपको जागरूक कर रहा हूं कि एक अच्छा और स्वच्छ सवाल पूछें और स्वच्छ जवाब लें। धन्यवाद। चलिए, ठीक बात है। अब जैसा कि हमने बताया था कि ये कार्यक्रम आप सबके लिए ही है, हम तो बीच के कड़ी है तो सवाल आपके होंगे, लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि सवाल स्थानीय हो, सवाल आपके विधानसभा क्षेत्र का हो। क्योंकि पूरे बिहार की चर्चा तो होती ही है, देश भर की चर्चा होती ही है, लेकिन जब हम आपके बीच आए हैं आपके सवाल को लेने और जब आपके प्रतिनिधियों से पूछा जाएगा तो जवाब और सवाल दोनों जो केंद्रित हो वो स्थानीय मुद्दों पर हो और यहाँ के विकास के मुद्दों पर हो। तो सीधे अब आपके बीच आएंगे, जिनका भी सवाल होगा कृपया हाथ उठा लेंगे, किसी भी साइड से किन्हीं का सवाल। चलिए, सवालों की शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? देव प्रसाद। क्या सवाल है? सवाल है हमारा कि प्रखंड में और अंचल में इतना भ्रष्टाचार है और जिसका कि आपका कहने में मुझे शर्म आती है। मैं भी विधायक प्रतिनिधि रह चुका हूँ। एक हाई कोर्ट का आदेश है, ग्राम कचहरी गहरी का अतिक्रमण का 2 साल से फाइल गायब हो गया, आज तक यहाँ से कार्य नहीं लिया जाता है और जो भी आता है दाब दिया जाता है चिट्ठी, भूमि सुधार
मुख्य आपके सचिव का भी चिट्ठी आया है, डीएम का भी चिट्ठी आया है, एलआरडीसी का भी चिट्ठी आया है। भ्रष्टाचार पे सवाल है। और सवाल है कितना मैंने दरखास्त दिया एक काम के लिए इस अंचल में, आज तक नहीं हुआ। दौड़ते दौड़ते न सीओ से भेंट होती है, न राजस्व कर्मचारी से भेंट होती है। क्या थाना का सुनिए, थाना में जब झगड़ा होता है, थाना में हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा काम नहीं है। मैं कहा कि मर्डर हो जाएगा तब आप चलिएगा, इतना भ्रष्टाचार तो कहीं नहीं है। ठीक है, ठीक है। और कहीं से सवाल? नाम बता दीजिएगा, सवाल और किन से सवाल है वो भी बता। मेरा नाम सीडी राय है। मैं विधायक जी से सवाल करेंगे कि जो जल नल योजना है, कागज में 100% सभी चल रहा है हर एक वार्ड में, पंचायत में, लेकिन हमको ऐसा मालूम है और देखने से भी ये 50% बंद है। किसी में मोटर नहीं है, किसी में पाइप नहीं है। जो ठेकेदारी से आया, ठेकेदार लगा कर चला गया, सब फूट फट गया। नल जल में भ्रष्टाचार की आप बात करें, ठीक है। सवाल और कहीं से कोई सवाल? ठीक है, पीछे से एक सवाल है, थोड़ा इधर आ जाइएगा साथी आप। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव पड़ेगा। मेरा माननीय विधायक जी से एक प्रश्न है कि आप भूतपूर्व में पर्यटक मंत्री रह चुके हैं, तो हमारे नौतन विधानसभा के लिए आप कौन सा पर्यटक कार्य किए हैं? ऐसी बात नहीं है कि पर्यटक क्षेत्र हमारे पास कम है, हमारे पास नौतन बेरिया क्षेत्र में देखे तो हमारे पास जंगल है, जो कि उदयपुर जंगल। आपका सवाल यह है कि पर्यटन क्षेत्र में क्या काम किए, ठीक है। हाँ, मेरा नाम निर्भय कुमार पड़ेगा और मेरा विधायक जी से सवाल है कि आज तक बैरिया ब्लॉक में कितना कॉलेज खुलवाए हैं? बस। ठीक ठीक, 4 सवाल हो गया है। इसके बाद हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे। स्थानीय विधायक जी से सवाल है कई। एक सवाल है सर भ्रष्टाचार पे कि जो कार्यालय, प्रखंड कार्यालय है, अंचल है, थाना है, वहाँ भ्रष्टाचार है, लोगों की सुनी नहीं जा रही है। तो पहला जवाब इसी पे ले लेते हैं। देखिए, जब से हम विधायक हैं सभी जानते हैं कि हमने प्रखंडों में अपना आदमी रखे हुए हैं कि कोई शिकायत हो तो उसे शिकायत किया जाए। जो भी शिकायतें मिलती है उसको निपटारा हम करते हैं। और जो जानकारी ही नहीं है हमको, जो हमारे बड़े गार्जियन कह रहे हैं, यदि हाई कोर्ट का आदेश है उसका एक कॉपी हमको दे दें तो इनका निपटारा हम कराने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई संपर्क या कोई जानकारी हमको नहीं दिया है। तो आप जान लीजिए, प्रखंडों को माने रिश्वतखोरी नहीं हो, इसलिए हम यहाँ उपेंद्र राम जी को बैठाए हुए हैं। वो आते हैं 11 बजे और फिर 3 बजे तक चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से जिसका मान लीजिए कि आवास है और वो दूसरे को कराना चाहता है, कमीशन करता है, वो लोग आते हैं और इनसे बात ना करके वो दलालों के बीच में बात करते हैं। दलाल कोई ना रसिया का होता है, ना जापान का होता है, और ना बैरिया का होता है, नौतन का ही होता है। और गुप्त रूप से जब काम नहीं होता है तो हमको जानकारी होती है तो हम कार्रवाई करने की बात करते हैं, एफिडेविट करने की बात करते हैं कि करके दो, हम उस पर FIR कराएंगे। लेकिन लोग खींचे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जनप्रतिनिधि क्या कर सकता है? ठीक है सर। दूसरा सवाल नंजल पे था कि लगभग पूरे विधानसभा क्षेत्र में उसकी स्थिति खराब है। हमारे गार्जियन ने कहा है, इस चीज का हम जिक्र आप लोगों से पहले भी किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और वहाँ के सबसे वरिष्ठ जल नल के पदाधिकारी ने भाषण दिया कि 90% हम जल नल सब जगह ठीक करवा दिए हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि हमें कुछ कहना है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, हाँ बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ बोलिए। हमने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बिहार प्रदेश के सबसे बड़े पदाधिकारी जल नल की बात करते हैं, 90% ठीक होने की बात करते हैं। यदि 50% भी वो दिखा दे, आज हम विधानसभा से इस्तीफा दे देंगे। मैंने चैलेंज देकर कहा था और मीडिया ने इस चीज को छापा भी था। उसके बाद आपको टेंडर हुआ दोनों प्रखंडों का। हमने बताया कि महोदय अभी एक एक पंचायत का वो कर रहे हैं। हमने कहा था कि एक एक पंचायत को करिए, एक पंचायत में ये वो करिएगा और छोड़िएगा तो बार बार शिकायत आएगा। एक पंचायत कंप्लीट करिए कि वहां से शिकायत नहीं हो, और नहीं तो आप लोगों का लाइसेंस कैंसिल कराएंगे, आपका पैसा जब्त कराएंगे। दोनों प्रखंडों में हमने निर्देशित किया है, यदि किसी प्रखंड में पंचायतों में उस तरह का बात है तो सूचना हमको देना चाहिए। लेकिन लोग सूचना नहीं देता है,
उस परिस्थिति में विधायक क्या कर सकता है? एक युवा साथी का सर सवाल था कि चूंकि आप पर्यटन मंत्री भी रहे थे, तो पर्यटन मंत्री रहते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने क्या किया? तो हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले आप चले जाइए पटजिरवा एरिया में, माँ दुर्गा का स्थान है, उनको हमने 7 करोड़ रुपया देकर बनाया। नौतन में आइए, खड्डा में है, 7 करोड़ देकर हमने बनवाया। अमुआ मन जो पूरे बिहार का धरोहर है, उसको हमने चालू कराया। आपका मंदिर है बेतिया में, राजाओं महाराजा का दुर्गा बाग मंदिर, उसको 7 करोड़ रुपया देकर कराया। हम कहते हैं हमारे लिए पूरा बिहार है, हम सब बिहार के पर्यटन मंत्री हैं, न कि हम नौतन विधानसभा के पर्यटन मंत्री थे। इसकी चर्चा चारों तरफ हुई, सांसदों ने हमसे झगड़ा करने का काम किया कि हमारे क्षेत्र में भी काम होना चाहिए। हमने काम किया गोपालगंज में भी, हमने काम किया भभुआ में, हम काम किया बांका में भी, हमने राजगीर में भी काम किया। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार में आने के बाद नारायण प्रसाद ने जो काम किया, पूरे बिहार वासियों ने पर्यटन का नाम जानने का काम किया। यह मैं दावे के साथ कहता हूँ। आज जो परिस्थितियां हैं पर्यटन का नील है, चाहे सरकार किसी का हो, हमने करके दिखाया है। और नौतन एरिया के लिए स्पेशल किया है। प्रोग्राम तो बहुत था, सरकार चली गई, न तो मंगलपुर को भी बनाना था, शिवराजपुर नहीं, सरकार उस समय चली गई। आप गुमराह मत करिए, उस समय आपके साथ चले गए। ये जानिए, अब सरकार मेरी है, काम को कराएंगे, ये हम जानते हैं। एक सवाल एक युवा साथी ने कॉलेज पे किया, डिग्री कॉलेज पे। देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को रखे हैं, डिग्री कॉलेज का जहाँ तक सवाल है, पटजिरवा में मालूम नहीं है, वो चल रहा है, और अभी प्राइवेट चल रहे हैं, प्राइवेट डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन सरकारी अभी कहीं भी किसी प्रखंडों में नहीं है। +2 तक है स्कूल, और हर पंचायतों में करीब करीब प्रखंडों में हमने किया है। और आगे जिस दिन पूरे बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा, तो उस दिन हमारा दोनों प्रखंडों में आपको कॉलेज स्थापित कराने का काम करेंगे। ठीक है, अब विधायक जी ने जवाब दे दिया है जितने भी सवाल आए थे। बगल में ही उनके बैठे हुए अमर यादव जी, तमाम सवाल आए हैं सर, और विधायक जी ने जवाब भी दिया है। आपका क्या मत है इस पूरे सवाल पे और इनके जवाब पे? माननीय विधायक जी हैं वर्तमान में, अब पहले पर्यटन मंत्री थे, जो हमारे अभी जनता जनार्दन की तरफ से प्रश्न हुआ। मंत्री तो पूरे बिहार के होते हैं, लेकिन जहां से निर्वाचित आप हैं, तो विशेष ध्यान तो उस क्षेत्र का होना चाहिए कि जिस जड़ से आप उत्पन्न हुए हैं, उस जड़ का विकास होना चाहिए, उस जगह का विकास होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या, पर्यटन मंत्री तो रहे, काम ये अपना गिनाए हैं, लेकिन नौतन बैरिया के लिए आपने क्या किया? अभी 2 जगह का इन्होंने चर्चा किया है कि जहाँ माई स्थान पर इन्होंने काम किया, और फिर नौतन में खड्डा माता के स्थान पर इन्होंने काम किया। तो पर्यटन मंत्री रहते हुए सिर्फ एक मंदिर में ही काम हो, यह कहीं से कतई उचित नहीं है। इनको चाहिए था कि कम से कम हमारे युवा साथी हैं, यहाँ खिलाड़ी लोग हैं, उसके लिए स्टेडियम का इन्होंने निर्माण कराया होता, किसान के लिए इन्होंने काम किया होता। मंदिर मस्जिद में तो पूरा भारत समझिए कि वो झोंक दिया गया है कि ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, और इसी के वजह से इस तरह का स्थिति भी हम लोग देखने को मिल रहा है। तो मेरा यह मानना है कि नौतन बैरिया के लिए सबसे मजबूत कड़ी अगर कोई काम है तो बाढ़ का समस्या है। बाढ़ का समस्या, यहाँ लाखों हजार हेक्टेयर जमीन आपका टाल दियारा के रूप में है और कटाव होता है। उस गरीब के लिए कोई मुआवजा का व्यवस्था हमारे जनप्रतिनिधि के तरफ से या सरकार के तरफ से आज तक नहीं हुई। जो गरीब हैं, जो मजबूरी में खेती करते हैं, रहते हैं यहाँ आकर के इस जगह पे, लेकिन खेती उनका उस दियारा में है, और जा करके इस आशा के साथ वो लोग खेती करता है कि चलिए आज खेती करते हैं, ईश्वर कहीं बकस दे, गंगा मैया कहीं बकस दे। लेकिन वो खेती बार बार करते हैं और बार बार उनका फसल नष्ट होता है। ठीक, इसके लिए सरकार को दियारा ताल आयोग का गठन करना चाहिए। बहुत आयोग का गठन है, लेकिन दियारा आयोग
देरा टाल आयोग का गठन हो ताकि जो पीड़ित लोग हैं उनकी समस्या हल हो, उस किसानों की समस्या का निदान हो सके। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा सा सुन लिया जाए मेरा। फिर सर एक और सवाल लेके मतलब आपसे बात करेंगे। रवि भूषण जी, कांग्रेस, अभी जो चर्चा हुई है, विधायक जी ने बात को रखा, जनता के से भी सवाल आया, उस पर आपका मत जानना चाहेंगे। कृपया निवेदन है, अभी नहीं, बीच में आपको मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा भाई साहब, अभी यहाँ पे बातचीत होने दीजिए। पर्यटन पे जो सवाल था कि आदरणीय विधायक जी पर्यटन मंत्री रहे, तो आपको मैं बता दूं यहाँ एक पर्यटन स्थल है जहाँ आज तक सड़क नहीं है, उसको बैजुआ और अल्पहा बोलते हैं। तो एक पर्यटन और मनोरंजन का साधन है। जब मैं वहाँ गया था तो पता लगा कि यहाँ आज तक सड़क नहीं है, आज तक बिजली नहीं है और 8,000 लोगों की आबादी है। तो पर्यटन का काम तो शुरू से ही चला आ रहा है, मंत्री जी में फला फूला होगा पता नहीं। दूसरी जो चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे पर्यटन से ज़्यादा जो जरूरी था, पर्यटन मंत्री तो शायद 1.5 साल ही रहे आदरणीय, लेकिन 10-12 साल से विधायक हैं। अभी तक हमें बीए करने के लिए बेतिया जाना पड़ रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? हम यहाँ ज़्यादातर लोग गरीब किसान लोग हैं या जमीन के वाले लोग हैं। एक किसान को आप देख रहे हैं कि सूखा का मार भी है और बाढ़ भी है, उसके बाद उसके लड़के के पढ़ाई की भी मार है। आप जहाँ बैठे हैं नौतन में, यहाँ अस्पताल है, आप वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ सिर्फ रेफर किया जाता है, रेफर टू बेतिया। तो दवाई की भी मार है, पढ़ाई की मार से तो जूझ ही रहे हैं, किसान फसल की मार से जूझ ही रहे हैं, दवाई की भी मार से जूझ रहे हैं। हम 2 टाइप में पलायन करते हैं। आप अखबार से हैं, आपको पता होगा कि पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का, पर हम यहाँ चंपारण में खासकर नौतन का ये जो दियरा का जो क्षेत्र आता है, यहाँ हम 2 चीज में पलायन करते हैं। एक नौकरी के लिए जिसका सबको पता है, दूसरी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए। हमें बीए के लिए पलायन करना है, हमें एमए के लिए पलायन करना है। आपको पता होना चाहिए कि एमए की जो पढ़ाई है उसका परीक्षा देने के लिए लोग को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। तो आप जिला हेडक्वार्टर का ये हाल है, आप नौतन से जोड़ लीजिए। उसके बाद हमारा जो पलायन है, हमारे जो बच्चे बाहर काम कर रहे हैं साहब 10,000, 12,000, 15,000 पे, उनका जो टाट टूट जाता है या छत टूट जाता है, वो 10-15 हज़ार रुपया बेच देते हैं। यहाँ जो गार्जियन लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मेरा लड़का कमा रहा है। हम बहुत अच्छी स्थिति में बाहर नहीं है, नौतन के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत अच्छी स्थिति में हम नहीं हैं। तो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जो सत्य है वो मानना पड़ेगा। ठीक, अब चूंकि कांग्रेस से प्रतिक्रिया आ गई, राजद से भी प्रतिक्रिया आ गई, तो विधायक जी भी इस मामले पे प्रतिक्रिया देना चाहते थे। तो सर, मैं कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, हमारे छोटे भाई हैं अमर यादव जी, इनको जानना चाहिए कि पर्यटन विभाग में खेल कूद नहीं होता है। स्टेडियम आपको खेल कूद विभाग कराता है, इसलिए आरोप भी लगाना खेल कूद का सर्वथा इनकी जानकारी के अभाव में सही नहीं है। रह गई बात, तो पूरे बिहार में बार बार कांग्रेस हो या आरजेडी हो या अन्य पार्टियां हो, बार बार बाहर जाने की बात करती है। हम लोग जब बच्चा थे और हम लोग के यहाँ घर पर काम होता था, तो हर एक किसान के साथ 10 हो, जिसकी जैसी ज़मीन थी उसके औकात के अनुसार उसके साथ लोग जुड़ा रहता था, और वहाँ से किसी प्रकार की कमियाँ होती थी तो लोग उसको पूर्ति करते थे। बाहर जाने का सवाल नहीं है, लेकिन नए युग का नए लोग हैं, आज वो पुनः फिर अधिक से अधिक कमाना चाहते हैं या अपना दिन दुनिया बदलना चाहते हैं, वो बाहर चले जा रहे हैं। खुशी की बात है, यदि वो बाहर जा रहे हैं, कमा कर ला रहे हैं, तो बिहार में ला रहे हैं, बिहार से तो ले नहीं जा रहे हैं। रह गई बात योजनाएं की, तो अभी जो हमारे बिहार सरकार ने 10 लाख नौकरियां दी, 38 लाख रोजगार दिया, ये सर्वविदित है। 50 लाख का टारगेट है। 1 करोड़ का अगले चुनाव के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1 लाख लोगों का नौकरी हम आपको देंगे।
तो ये सब चीज़ें विपक्ष उठाने का काम है, उठाएगा ही, लेकिन हमारी जनता यहाँ व्यवसाय पर ज़्यादा रुचि लेती है और अपना कारोबार करती है, खेती करती है और खेती से आय होता है। जहाँ तक सवाल है, इन्होंने दियरा का बात किया, ये दियरा गए हैं कि नहीं गए हैं? हम तो जाते हैं बराबर हर साल। दियरा में 2 ही पंचायत, पहले 5 पंचायत था, अब कट कर 2 पंचायत है, एक बैजू आएगा सूरजपुर, 2 पंचायत हैं, बाकी पंचायतें नहीं। पंचायत बहुत सारे हैं, आ रहे हैं आप ही लोग के बीच आ रहे हैं सर के जवाब के बाद आप ही के बीच आ रहे हैं। क्या बोले? नहीं सर, सवाल लेंगे, सवाल लेंगे सर, सवाल लेंगे। 2 पंचायत हैं, वहाँ बहुत से लोग यूपी में बसे हैं, बेतिया में भी बसे हैं, वहाँ भी रहते हैं, घर बनाए हैं, खेती करते हैं, जहाँ भी रहे खेती तो होती है और गंगा के बाढ़ से क्षतिग्रस्त होता है, यह मैं मानता हूँ। आज बिजली की बात जो कर रहे थे हमारे शिक्षा जी, हमने बिजली वहाँ ले जाने का काम किया है। सूरजपुर में भी, अब बैजुआ में भी, दोनों तरफ से बिजली जा रही है। उस बार बिजली को अभी समय लगेगा काम करते हुए, वो भी पूर्ण होगा। उनको जो सौर ऊर्जा से मिलता था उसको हटा के हम लोगों ने बिजली पहुंचाने का काम किया। ठीक है सर, आएंगे जनता के बीच पहले जाते हैं। एक बस जवाब छोटा, नहीं कुछ सवाल लेके आते हैं। मंत्री जी बोले हैं आप लोगों को 10 लाख नौकरी की बात किए हैं, 5.5 लाख नौकरी तो 17 महीना में आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी दिए हैं। ठीक है, तो सीधे फिर से जनता के बीच और जनता के सवाल और फिर नेताजी के जवाब। क्या सवाल है सर, नाम बता दीजिए। मेरा छोटलाल यादव नाम है सर। मेरा सवाल है कि एक किसान एक भैंस पालता है 80,000 85,000 में, उसको चोरी हो जाती है तो पुलिस यहाँ के नौतन के 112 चाहे थाना नहीं खोजती है, लेकिन एक पेटी दारू के लिए दिन रात नाचती है। हम नारायण जी से पूछना चाहते हैं कि ये जंगल राज है कि मंगल राज है? ठीक है, हाँ, सवाल जवाब नहीं, बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ सवाल। अभी परसों रात के साबिर मियाँ है परसौनी चौक। सवाल क्या है सर? कहानी नहीं, टेलर चोरी हो गया, किसी को भैंस खुल जाती है रात को, तो 112 हमारे थाना अध्यक्ष जी क्या करते हैं जो नहीं? प्रशासनिक व्यवस्था पे सवाल है, यहाँ से भी कुछ सवाल है। आ रहे हैं। मेरा नाम बाबूलाल प्रसाद कुशवाहा हुआ। यहाँ पर तमाम बैठे हुए लोगों से सवाल तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस और राजद जी से प्रत्याशी लोगों से सवाल है। कांग्रेस और राजद से सवाल है। SIR का जो काम हो रहा था उसमें नहीं, SIR स्थानीय मुद्दा नहीं है, नौतन का क्या मुद्दा है, क्या सवाल है उस पे? बताते हैं आपको। उसमें जो है रोड जाम कहीं हुआ, एम्बुलेंस जो रुक गया, जिसकी डेथ हो गई। क्या हम पूछना चाहते हैं कि इन लोगों में से किसी का नाम उसमें से हट गया है जी, एम्बुलेंस को रोका गया? चलिए ठीक है, एक सवाल यहाँ से भी है। आ रहे हैं। अभी जो सवाल जनता के तरफ से प्रतिनिधियों के पास पहुंचा, ना ठीक है, खड़े रह दो। और जिसका जवाब नहीं, ठीक है, जिसका जवाब हमारे राजद और कांग्रेस के लोगों ने दिया, मैं इन दोनों प्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के आने के पहले 24 नवंबर 2005 से पहले यहाँ RJD की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी। उससे पहले 40 वर्ष लगातार कांग्रेस यहाँ राज की हुई है, यहाँ से कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उस समय नौतन विधानसभा के इन लोगों ने क्या विकास किया? नौतन को इन लोगों ने गढ़ा में दिया नीतीश कुमार को, और गढ़ा से निकालकर नीतीश कुमार आज चमचमाती सड़क पे। ठीक है, नहीं, सवाल नहीं है ये। ठीक है, यहाँ से सवाल है, आइए। हम बोलेंगे। मेरा नाम उत्किशोर सिंह है। मैं महागठबंधन के जनप्रतिनिधियों से पूछना चाहता हूं, जब चुनाव आता है तो आप 5 साल पर यहाँ पे जनता के सामने आते हैं, सवाल पूछते हैं। आप 5 साल कहाँ रहते हैं? 5 साल कहाँ रहते हैं? तो अब आएंगे फिर से जनता के बीच, लेकिन कुछ सवाल है उसके जवाब ले लेते हैं। RJD से सवाल था कि 5 साल कहाँ रहते हैं? 5 साल बैठ के 5 साल जो है ना, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों को दिल में रहता है, गरीबों के घर में बसता है, जो गरीब लोग हैं उसके लिए काम करता है। और अभी जो चर्चा हुई है, हमारे मंत्री जी जो कह रहे थे, बिजली की बात इन्होंने की है कि बैजुआ क्षेत्र में, आप इस बात को समझ लीजिए कि पूरा दियरा क्षेत्र जो है, कम से कम धैर्य रखिए, जगह पे बैठ जाइए। दियरा क्षेत्र, ध्यान दीजिए, दियरा क्षेत्र आंशिक और पूर्ण
आंशिक और पूर्ण कम से कम 15 से 16 पंचायत प्रभावित होता है बाढ़ की चपेट में। ऐसा नहीं है कि 2 पंचायत, आपको गिनती कराएंगे 15 से 14 पंचायत जो है आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से बाढ़ की चपेट में रहता है। नौतन बैरिया में 2 पंचायत नहीं होता है। और जिस बिजली की इन्होंने चर्चा की है, अभी सुबह में बैजुआ क्षेत्र से मेरे पास फोन आया था कि भैया यहाँ बिजली प्लांट लग गया, लेकिन किसी के भी घर में बिजली नहीं मिल रहा है। और प्लांट जो ठेकेदार लगाया है वो ठेकेदार 2 दिन 3 दिन फोन उठाया, उसके बाद से फोन बंद कर दिया, फोन भी नहीं उठा रहा है। ठीक है सर, आप प्लांट लगा दिए और जनता को सप्लाई नहीं, जनता को सुविधा नहीं, तो कौन सा सुविधा आपने दिया है? ठीक है अमर यादव जी, लौटेंगे आपके पास। एक सवाल था विधायक जी से प्रशासनिक व्यवस्था पे। ये लोग का कहना है कि चोरी की घटनाएं लगातार हो रही है और शासन प्रशासन में जो लोग हैं वो इनकी सुनते नहीं है। देखिए, उस तरह की जितनी भी मेरे पास जानकारियाँ होती है, हम स्वयं उस स्पॉट पर जाते हैं। कुछ दिन पहले आपको मंगलपुर गुदरिया में भैंस की चोरी हुई थी। वहाँ से जैसे सूचना मिला, स्वयं हम गए, उन लोगों से बात किया और थाने प्रभारी को हमने कहा कि इसकी जांच पड़ताल करिए, कौन गाड़ी से कैसे उठ कर गया है और इस चीज़ को छानबीन करके बताइए। सवाल है कि ये प्रशासनिक लोग भी अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं कि हम लोग बता नहीं सकते हैं। लेकिन जिनकी भी चोरी हुई है, यदि वो बताते हैं हमको, उसके बारे में हम निश्चित पूछेंगे कि उन्होंने थाना में लिखित दिया है कि नहीं। यदि दिया है तो उसका कॉपी दे, हम उसको डीएसपी से एसपी से बात करने का काम करेंगे। ठीक है, ज्वालाकांत रह गया बात, हमारे छोटे भाई बोल रहे थे बिजली का। अरे अभी तो मैंने मुश्किल से 1.5-2 महीना वो लाइन गया है, तो अभी तार तना रहा है। अभी घर में कहाँ से लगेगा? तार कंप्लीट हो जाएगा तो घर में नहीं, ठेकेदार फिरा नहीं। हमको ठेकेदार से कोई मतलब नहीं है, हमको विभाग से मतलब है। नहीं, हम विभाग से पूछेंगे, स्कूटी से पूछेंगे, हम एसडीओ से पूछेंगे। ठीक है सर। ज्वालाकांत द्विवेदी जी, हमारे एक युवा साथी ने कहा कि विपक्ष 5 साल कहाँ रहता है, तो मैं उनके जानकारी के लिए बता दूं कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। हम 5 साल 4.5 साल चुनाव का जो अधिसूचना जारी होता है और चुनाव जब बीत जाता है, उसके बाद हम लोग सड़क पर रहते हैं, आम जनता के सवालों को लेकर के। इसमें जितने सारे लोग हैं वो बताएंगे कि लाल झंडा हमेशा थाना, ब्लॉक, अंचल, जिला प्रशासन के समक्ष हम सारे विपक्ष के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हमेशा अपना आम जनता के सवालों को लेकर के, उनके हक एवं अधिकारों के लिए हम लोग हमेशा सड़कों पर रहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन की जो बात है, हमारे स्थानीय विधायक जी ने जो जवाब दिया, वो जवाब मुझे ठीक नहीं लगा। विधायक जी, प्रशासन के प्रति उनकी संवेदना होनी चाहिए, आम जनता के प्रति, और प्रशासन पर उनका पकड़ होना चाहिए। इस पर मैं 1-2 पंक्तियाँ बोलूँगा, आपको आनंद भी आएगा। लूटकर कोई मुझको फरार हो गया, लूटकर कोई मुझको फरार हो गया, गया थाना नया चमत्कार हो गया, उल्टे मुझ पे ही FIR हो गया, और जेल आए मुझे पूरे साल हो गया। मेरे मौला ये कैसा कमाल हो गया, जीना अपने ही जी का जंजाल हो गया। मेरे मौला ये कैसा कमाल हो गया। ठीक है। ज्ञानेंद्र शरण जी, अभी आपने सुना जनता के सवाल, कई सवाल हुए, कई मुद्दों पर हुए, प्रतिनिधि ने भी जवाब दिया, विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधि का भी जवाब आया। आप शिक्षाविद है, आपका मत क्या है? बात तो मैंने जो शुरुआत की थी, मेरी बात फिर वहीं आती है। मैंने आपसे कहा था कि जो समस्याएं आप लोग अभी उजागर कर रहे हैं, आप लोग कम से कम ये सवाल करिए कि आने वाले चुनाव में ये मैनिफेस्टो में कौन आदमी क्या शामिल कर रहा है। हमने कहा ना कि जो बात बीत गई वो बात गई।
अब तो जो हो गया सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को। अभी आप लोग हमारे माननीय विधायक महोदय को पुराने जो स्थिति है उसका जवाब देने में उलझाइएगा तो बहुत जवाब सवाल होता रहेगा। आने वाले मैनिफेस्टो में किस पार्टी ने क्या तैयारी की है नौतन विधानसभा के लिए, आप क्या करने वाले हैं अपने आम जनता के लिए, हमारा एक आप लोगों को सलाह होगा। क्योंकि अभी जो भी बात होगी उसमें विधायक जी अपना पक्ष रखेंगे पॉजिटिव, जितने विपक्षी लोग हैं वो नकारात्मक उसका जवाब देंगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये कहेंगे न हुआ। तो ये हुआ न हुआ से बढ़िया है कि आने वाले विधानसभा में आपका क्या मैनिफेस्टो है जिस पर आप लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर मैनिफेस्टो के आधार पर आप लोग वोट दें, ये आप लोग का सवाल होना चाहिए। ठीक है, फिर से जनता के बीच, और इस कोने से मैं सवाल नहीं ले पाया हूं, अब इस कोने पे आता हूं और सवाल लेता हूं। सबसे पहले नौतन की धरती पर आप सबका स्वागत है और सामने बैठे हमारे तमाम सभी पार्टी के नेता और हमारे स्थानीय विधायक, इन सब का भी स्वागत। तब से मैं देख रहा था कि बहुत सारे सवाल लोगों ने किया है। मेरा माननीय विधायक जी से ये सवाल है कि नौतन बैरिया हमारा मुख्यालय है और बेतिया से आने में जो दिक्कत है वो 10 साल से एमएलए हैं और लगातार सरकार में भी रहे हैं, मात्र 17 महीना छोड़ के। तो इन 17 महीना छोड़ने के बाद जो शेष दिन, जो शेष समय इनका जो सत्ता में बैठने का जो मौका इनको मिला और आज भी ये एमएलए हैं, तो ये सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए इन्होंने इस दिशा में कौन सी पहल की। और दूसरा ये था कि कुछ दिन पहले हमारे माननीय विधायक जी का एक वायरल हुआ था वीडियो, विधानसभा में इन्होंने एक सवाल उठाया था और माननीय अशोक चौधरी जी ने उसका जब जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि ये उससे हमारे द्वारा इसको नापी करा लिया गया है, ये यहाँ जो लिस्ट आया है उसमें इमली चौक से नौतन का जो सड़क जो चौड़ीकरण के लिए जो दिया गया है वो इसमें नहीं है, इसलिए आप अपने सवाल को वापस ले लीजिए। तो माननीय विधायक जी ने हंसते हुए उस सवाल को वापस ले लिया। ये कहाँ तक उचित है? ठीक है, इस पे जवाब ले लेंगे। ठीक है जी। कम से कम उस पर ये अपना स्पष्ट जवाब दें कि ये दोनों मुख्यालय बैरिया और नौतन में आने के लिए सड़कों का जो दिक्कत है, लोगों को आने जाने में जो दिक्कत। ठीक, सवाल मैं समझ गया, मैं पूछ लूंगा, सवाल मैं समझ गया। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मैं विधायक जी से सवाल है कि खड्डा पंचायत में आज 15 साल से स्टेडियम अधूरा है। इनके पास दौड़ते दौड़ते सांसद जी चाहे इनके पास आज तक नहीं बना और 15 बरस से सरकार चल रही है, मंत्री है, अच्छा उस विभाग के भी। ठीक है। दूसरी सवाल है कि किसान अन्नदाता है और किसानों के जो आज सबसे बड़ी समस्या है यूरिया नहीं मिल रहा है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। दूसरी बात है कि 266 रुपया है, 300 350 में मिल रहा है, बिचौलिए बेच रहे हैं, 400 में मिल रहा है और विधायक जी उस पर तो मौन साधे हुए हैं। ठीक, लेंगे, इस पे जवाब लेंगे। और कोई सवाल इधर से सर। मैं मोहन चौरसिया पगना डुमरिया से बिलोंग्स करता हूं और कहने में दिक्कत मैं आरजेडी परिवार से हूं। मेरा विधायक जी से, माननीय विधायक जी से एक क्वेश्चन है और मांग भी है। क्वेश्चन है कि बहुत पहले जगदीशपुर को प्रखंड बनाने के प्रस्ताव प्रखंडों और जिला परिषद से भी चला गया था। तो माननीय विधायक जी से मैं पूछता हूं कि जगदीशपुर को प्रखंड कब बनाया जाएगा, इस पर वो बात करें। और दूसरी बात, पखनाहा जो संत घाट से पखनाहा जाने वाला रोड है और उसको नारायणी धाम हम लोग बना रहे हैं। 8 वर्षों से मेरे छोटे छोटे बच्चे हर रविवार को भोज कराते हैं, सोमवार को जल यात्रा। सवाल जी 1 मिनट। तो सवाल ये है कि जो जल भरने लोग जाते हैं, माननीय विधायक जी देखते हैं कि पाकी में कचार के लोग जाते हैं। जब मैं पिछली बार मुखिया था तो मैं सफाया कराया था, लेकिन एक बार इसे पूछना है कि वह रोड का जीर्णोद्धार कराने के लिए जेसीबी लगाए थे दिखाने के लिए, लेकिन अभी बंद है। जल जमाओ, सड़क पे जल जमाओ, विधायक जी से यह सवाल है और सड़क कब बनेगा। ठीक भाई, आ जाओ। ठीक है, मेरा नाम राकेश कुमार। मैं यही पूछना चाहूँगा कि शिक्षा में इतना हो गया ना, नामांकन कराने के लिए 6,000, 7,000, 10,000 रुपये लग रहा है। कहाँ? कोई इंटर में, कॉलेज में। इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? मंत्री हैं सब। ठीक। आप लोगों से एक निवेदन होगा कि बिना भूमिका के सवाल करें, कि डायरेक्ट वो सवाल हो कि वक्त बचेगा फिर आएंगे, वक्त बचेगा, क्योंकि भूमिका में बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। कहानी नहीं बतानी है हमें सवाल करना है सीधे अपने जनप्रतिनिधियों से। हाँ,
तो विधायक जी से कुछ सवाल थे। एक सड़क का चौड़ीकरण का मामला था कि जिला मुख्यालय से जो सड़क आती है उसको लेकर, और एक सवाल जो था वो यूरिया को लेकर, ये बड़ा प्रमुख तौर पे इस सवाल को उठाया गया है कि यूरिया की किल्लत है। आपका इस पे सर जवाब चाहे। देखिए, सड़क की बात है, हमारे रीजन में कम से कम 1000 रोड बना है। रह गई बात नौतन और बैरिया का चौड़ीकरण करने के बारे में। नहीं, बीच में नहीं सर, एक बार बोलने दिया जाए। जवाब, चूंकि सवाल हो गया है तो जवाब ले लेने दीजिए। और उसमें गहरी का 1000 रोडें हैं। आप छोटे, जी हाँ, आप गनिए का गिना देंगे, एक बार दे देंगे। जवाब ले लेने दीजिए। आप जवाब देने दीजिए, बीच में मत टोकिए। और हमने गहरी को भी माननीय प्रधानमंत्री उस सड़क योजना से जमीन के अभाव में हमको रोड का काम कराना पड़ा। अधिग्रहण नहीं था, अधिग्रहण करते तो और समय लगता। उसी तरह बैरिया का, वो बेतिया बैरिया जो है जो रोड बन रहा है, अभी उसका भी जमीन अधिग्रहण नहीं है। अधिग्रहण कराते तो रोड की स्थिति बहुत बद से बदतर थी। तभी चुनाव ही बरसता, लोग हमको हंसता। नौतन की बात है, नौतन में आपको 9 किलोमीटर तक ये चौड़ीकरण हुआ, और 9 किलोमीटर के बाद माननीय मंत्री जी से बात हुआ तो कहा कि नहीं, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है, आप प्रस्ताव दीजिएगा तो उस पर विचार होगा। हमने अभी नगर पालिका से, जो नगर पालिका का क्षेत्र आता है इमली चौक से लेकर बड़ा नाव तक, वहाँ हमने नगर पालिका से भी दिया है। और उसी तरह आपको KR स्कूल है, वहाँ से चौड़ीकरण करने के लिए बच्चे जो गिर रहे हैं, और नीचे नाला दोनों तरफ हो गया, खाल हो गया है रोड, उसमें बच्चे गिर रहे हैं, तो उसकी चौड़ीकरण के लिए बात किया है। तो रोड तो सब कंप्लीट है। और रह गया बात, हमारे पूर्व मुखिया ने बात चलाया पखनाहा रोड और बेतिया का, उसका अब वो मालूम होना चाहिए कि 26 रोड टेंडर हुआ है। वो 26 रोड है 36 करोड़ रुपए का, जिसमें अकेले 22 करोड़ का है। आपको भी हम जानकारी दे दें, वो चौड़ीकरण है। जो पखनाहा रोड जा रही है वो 18 फीट बनाना है, 28 फीट यानी 5-5 फीट दोनों तरफ से लेना है। जहाँ अतिक्रमण नहीं है वहाँ मिट्टी का कटाई हुआ है, जहाँ अतिक्रमण है प्रशासनिक व्यवस्था होगा तो कटाई शुरू करेगा। और उस काम को अभी फिलहाल में हमने बोला था, तो कुछ पानी होने की वजह से रुका था, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्टर को बहुत बोला था, वो कल से या आज से काम लगा दिया होगा। 5 गो आपको 5 गो आपका JCB लगा हुआ है। हमने कहा है कि सबसे पहले रोड को, नहीं, बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए, ऐसे नहीं होता है, बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए। रोड को आप तोड़ने का काम कीजिए, लेवलिंग कर दीजिए। अभी डाइवर्सन नहीं बनेगा, पुल पुलिया जो बनाना है, आप पहले पिचिंग करिए, और डाइवर्सन वाला काम जब बरसात का समय समाप्त हो जाएगा तो डाइवर्सन बनेगा, उस समय पुल पुलिया बनेगा। ठीक है, मुखिया जी जान ले। भाकपा माले से सुनील कुमार राव जी है। अभी जो सर चर्चा हुई है, जिन सवालों का जवाब सर ने दिया, उस पर आपका क्या मत है? जितनी बात अभी सामने आई है, अभी खेती का टाइम है, और इस खेती के टाइम में यूरिया 266 रुपये का यूरिया आपको 400-500 रुपये में बाजार में बिक रहा है, और इस पर विधायक जी ने कुछ नहीं कहा, जबकि यह हकीकत है कि बाजार में यूरिया उपलब्ध है, इसलिए वह अधिक दाम पर बिक रहा है। और शासन प्रशासन में आप अखबार में देखिए, लोग बयान दे रहे हैं, धरना हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है यूरिया के लिए, लेकिन शासन प्रशासन पर इसका कोई जू तक नहीं रेंग रहा है। तो हम कहेंगे कि मिला जुला कर जो भी तस्करी है, यूरिया की जो तस्करी है, काला बाजारी है, इसमें सरकार की और प्रशासन की मिली भगत है। और इसको स्पष्ट करना चाहिए विधायक जी को कि भाई रेट पर यूरिया मिले। अब रही बात, एक पहले बात आया था कि बैंक, ब्लॉक, हॉस्पिटल, थाना में भ्रष्टाचार है, दाखिल खारिज एक कराना है तो आपको बड़े बड़े लोग जो यहाँ लंबी चौड़ी भाषण देते हैं, उनका भी वहाँ सामने जाने पर परेशानी का उनको भी सामना करना पड़ता है। और ये अधिकारी जो हैं, BDO, SCO हैं, और उनके राजस्व कर्मचारी हैं, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं करते, पूरा भ्रष्टाचार का आलम है। अभी सामने आया, थाना में भी आप FIR कराने जाइए, रात में आपको भैंस खुल जा रहा है,
ट्रैक्टर का ये खुल जा रहा है, पूरा महाजंगल राज के रूप में पूरा तब्दील हो गया है। और हम समझते हैं कि यह सरकार और विधायक जी पूरी तरह विफल हैं, इसलिए आपको इस सरकार को बदलने की जरूरत है। ठीक है, 2 सवाल हम आखिर का ले लेते हैं, मात्र 2 सवाल ले पाएंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। ठीक है, युवा साथी का ही सवाल लेते हैं एक। मेरा 2 सवाल है और मेरा सवाल केवल राजद एवं कांग्रेस से है, क्योंकि यहाँ विपक्ष में राजद और कांग्रेस के ही टिकट मिलता है, लड़ता है लोग, आधा आधा वोट उन्हीं लोग को मिलता है। तो मेरा सवाल है राजद एवं कांग्रेस से, जब राजद एवं कांग्रेस की सरकार जो गठबंधन की सरकार थी, उस समय राजद और कांग्रेस वाले इस नौतन विधानसभा में कितने कॉलेज या डिग्री कॉलेज खुलवाए? दूसरा सवाल यह है मेरा, भ्रष्टाचार के मुद्दा पर, अगर अंचल में, दोनों अंचल में, बैरिया नौतन अंचल में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, एक सेकंड भैया, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो राजद और कांग्रेस वाले कितना बार आंदोलन किए हैं, अंचल को घेरा? ठीक है। अमर यादव जी आपके लिए सवाल था। बैठ के सर, बैठ के। भैया शांति पूर्वक लोगों भैया पहले ध्यान से सुना लगी। डिग्री कॉलेज खातिर हमार भाई कनी है कि राजद कांग्रेस के सरकार रहे तो डिग्री कॉलेज काहे ना खुलल। 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बानी, नीतीश कुमार जी के अगुवाई में राजद और कांग्रेस के समर्थन रहे, तो 20 बरस से जे मुख्यमंत्री बा और आज भी बीजेपी साथे बा। डिग्री कॉलेज चाहे कोनो कॉलेज, हॉस्पिटल में जाए तो दवाई नहीं है, आ किसान के सिंचाई के कोनो व्यवस्था नहीं है, आ किसान के कमाए के कोनो रास्ता नहीं है। हर एक चीज बाधित बा, हर एक चीज विफल हो चुकल बा। ऐसे ही जरूरी बा कि रोवा लेंगे मुख्यमंत्री बनाओ तनी, विधायक बनाओ तनी, आ मंत्री बनाओ तनी, तो ये रउआ लोग के शक्ति होके के चाहिए। शक्ति बा रउआ लोग के कि सही आदमी के रउआ लेंगे चुनाव करी, सही आदमी के चुनाव करें तो निश्चित रूप से विकास हुई। हई अंचल में सीओ की यहाँ अभी कहत नहीं है सुनील राव जी कि हर एक आदमी परेशान बा, सत्ताधारी होके, विपक्ष होके, कि नहीं के परेशान, कि अफसर से परेशान नहीं के। अफसरशाही कितना चरम पे बा। रोलिंग पहले 20 बरस पहले की बात कही तो एगो नेता जाए, साधारण एगो नेता तो थाना पे बैठ के अंचल में बैठ के काम करवा ले। ठीक है सर, ठीक है। लोगों के बीच से भी आया है और सर ने भी बढ़िया बात बताया कि चूंकि ये चुनावी वर्ष है, ठीक 3 महीने बाद, 2 महीने बाद चुनाव हो सकता है, नवंबर के महीने में संभावित है। तो क्या आप करेंगे शॉर्ट में करके और इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए? तो शुरुआत करेंगे हम ज्वालाकांत जी से, वहीं से शुरुआत करते हैं। इस वर्ष विधानसभा का चुनाव है। हमारे जन स्वराज के साथी ने बताया कि हमारा मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। हम लोग विपक्ष में हैं, महागठबंधन में हैं। महागठबंधन में अभी सीट शेयरिंग का कोई ये नहीं है, किस दल को जाता है ये भी अभी तय नहीं है। जिस दल को भी जाए हम सारे गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। नौतन पे बात हो जाती तो हाँ, सही नौतन की बात मैं करूं। हमारा मैनिफेस्टो ये होगा, यदि हमें अवसर मिलता है तो सबसे पहले हम गंडक का जो बांध है उसके पक्कीकरण के लिए हम प्रयास करेंगे। किसानों की जो समस्या है उस पर हम काम करेंगे। तीसरा, भ्रष्टाचार जो है, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस पर हम काम करेंगे। और ऐसा नहीं है, अभी हमारे हृदय जी हमको दिख गए, इनका सवाल था 40 वर्षों में क्या हुआ। तो आपके जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मैं पूर्व विधायक श्री रेवाकांत द्विवेदी का मैं पुत्र हूं
5 साल उनको भी आपने मौका दिया था और उनके समय में फंड का जो अभाव था, हमारे विधायक जी बताएंगे उस समय जो काम हुए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में यदि जनता जनार्दन हमें मौका देती है, गठबंधन से जो भी हो, तो हमारा लक्ष्य होगा कि नौतन का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, भ्रष्टाचार का एकदम नेस्त नाबूद किया जाए और गंडक का जो बांध है उसको पक्कीकरण करने का काम किया। ठीक है, अमर यादव जी, अमर यादव जी। सबसे पहले समय का अभाव भी है आपके साथ। आपने कहा कि एजेंडा क्या होना चाहिए अगला चुनाव का, और यहाँ स्थिति यह है कि हम लोग के एजेंडा पे सरकार काम कर रही है, लेकिन हम नौतन पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी के दल से, इंडिया गठबंधन से कोई भी प्रत्याशी जीतते हैं तो इस नौतन बैरिया के लिए सबसे पहला काम, मैंने पहले भी कहा कि टाल दियरा आयोग का गठन होगा, हम लोग करवाएंगे। हम मंत्री हों, विधायक हों, और इस बीच हम गिड़गिड़ाते रहें कि मेरा बात प्रशासन नहीं सुन रहा है, मेरा बात सत्ता के लोग नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो धिक्कार है हमें जनप्रतिनिधि रहना। उससे अच्छा है कि इस्तीफा दे दें। गरीब के लिए अगर हम काम ना कर सके तो क्या जरूरत है इस पद पे रहने का, मैं ये मानता हूं। तो मेरा यह कहना है कि जो एजेंडा और अंचल को दुरुस्त करना, सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि अंचल और ब्लॉक में भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा और किसानों के हित में, जैसे यूरिया की चर्चा चल रही थी, आज भी भ्रष्टाचार है, कालाबाजारी है। आप बताइए इतने दिनों में कितने व्यक्ति को कालाबाजारी में इस दल ने, मतलब सरकार ने पकड़ा हो या जनप्रतिनिधि ने उस पर पहल किया हो, मेरा यह कहना है। ठीक है, विधायक जी, विधायक जी, एक एक बात की हम जवाबदेही मेरी बनती है, स्थानीय विधायक हम हैं। आप जान लीजिए कि जितने भी बात विपक्षी द्वारा कहा जा रहा है, कितनी सत्यता है, मैं निर्णय नहीं करूंगा, हमारी जनता निर्णय करेगी। कारण इसका कि कलेक्टर साहब ने जिला कृषि पदाधिकारी के साथ हम प्रतिनिधियों को बैठक कराया। आप जानते हैं छोटे छोटे हमारे किसान भाई हैं या दुकानदार भाई हैं, हम ही में से हैं, कहीं बाहर से नहीं हैं। जितने भी दुकानदार हैं हमारे ही परिवार से बिलोंग करते हैं, और उनको एजेंसियों ने, होलसेलर ने वो देने में आनाकानी करते हैं। और इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग जो भी जितना भी यूरिया लेते हैं, ट्रेन से उतरती है, उस बैगज को दिखाइए और किस किस आपको दुकानदार को दिया, कितना स्टॉक है, सब बताइए। मैंने इस चीज पर निगरानी डीएम से कहा, सभी ने माना, अरे ये हुआ। साथ ही हम कहना चाहते हैं कि जब तक हमारे बीच के लोग किसी काम में नहीं पड़ेंगे, तब तक कोई काम कोई माई का लालावे नहीं हिला सकता है। ये कटु सत्य है। दलाली हम ही लोग से कराते हैं, लोग दूसरा कोई नहीं करता है। मैं दावे से छाती ठोक कर कहता हूं। और ये भी कहना चाहता हूं कि आपके लोग करता है कि कौन करता है, चिन्हित करने की बात है, हंसी मजाक मत उड़ाइए, बीच में नहीं, बात सीरियस है। दूसरा चीज, आज भी मैं कहता हूं कि यूरिया का कालाबाजारी है, हमको सूचना दीजिए। किस दुकान में यूरिया नहीं है उसकी सूचना दीजिए, हम फोन से बात करेंगे। आज ही हमने बात किया दूसरे जगहों का, तो हम सभी जानते हैं कि कहां से क्या है। रह गई बात योजना आगामी, आपने पूछा, देखिए डबल इंजन की सरकार है, बहुत बड़ी योजना है, कभी कोई सोचा नहीं था। हमारी सरकार ने, बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने सोची है कि हम सोनपुर से और आपको बैसा लोटन तक हवा जहाज चलाएंगे, पनिया जहाज चलाएंगे। ये मेरा वादा है। जाकर देखिए, सोनपुर में बन गया है, काम हो गया है। पहले सुन लीजिए, बाहर का काम नहीं है, एक बार प्रतिक्रिया ले लीजिए, ऐसा नहीं बीच में सुन लीजिए। अभी उसका सिल्टेशन निकालना है, नदी का सिल्टेशन निकलेगा, 3-4 पुल। अरे गप मारिएगा तो नहीं सुन पाइए।
नहीं नहीं, देखिए ये तरीका ठीक नहीं है। जब जनप्रतिनिधि आपके बात रख रहे हैं तो इस बात की मर्यादा रखिए, उनकी बात को सुन लीजिए। पार्टी से ऊपर उठिए, देखिए आपको ही पार्टी से ऊपर फैसला तो जनता को ही करना है, फैसला तो जनता को ही करना है। ये जो कह रहे हैं उनको सुन लीजिए, आप समीक्षा करेंगे, समीक्षा करना आपका काम है। शिक्षाविद ने बोला है मिशन क्या है, मिशन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सिल्टेशन हटाकर पुल को पूछ के उच्चीकरण करके मंगलपुर हमने जगह देख लिया है, वहां जहाज का ठहराव होगा। इसी तरह आगे, हाँ नहीं हवाई सपने नहीं, ओरिजिनल है, इसको देखिएगा। और उसके बाद सुनिए, ठीक है, ओ एक 6 लेन, गौर करिएगा, नोट करिए, 6 लेन और 2 4 लेन बिहार सरकार और भारत सरकार करने जा रही है। ठीक, एक बथुआ के सामने गोरखपुर से सिलीगुड़ी 6 लेन, और एक पटना से कठैया तक 4 लेन, एक आपको गोरखपुर से परजिरवा स्थान तक 4 लेन। ठीक है सर, ये हमारी सपना है। रह गया कॉलेज, जिस दिन प्रखंडों में कॉलेज बनना शुरू हो जाएगा उस दिन निश्चित हम अपने प्रखंडों में, दोनों प्रखंडों में कॉलेज देने का काम करेंगे। ठीक 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 ठीक, ये हमारी सोच है। ठीक है सर, सोच को आगे बढ़ाना है। अभी बहुत से बातें हैं जो इतना कम समय में नहीं कहा जा सकता है, इसलिए सभी को हम नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। चाहे किसी पार्टी में हो, वो हमारे हैं, हमारे रहेंगे। धन्यवाद। सुनील कुमार राव जी संक्षेप में जरा बात रखेंगे। अभी तमाम बातों को सुनने के बाद अभी भविष्य का जो एजेंडा है, सारे साथियों को हम लोग सुने हैं कि बैंक, ब्लॉक, हॉस्पिटल, थाना, यहाँ भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। और 20 साल की जो लोग बात करते हैं तो लोग भाजपा के ही लोग हम देखते हैं, हम लोग के पास जाते हैं, हम माले से हैं कि भाई आप ही लोग लड़ते हैं, बैंक, ब्लॉक, हॉस्पिटल, थाना पर कंट्रोल आप ही लोग के चलते होता है, आप लोग भिड़िए ताकि हम लोग का भी प्रतिष्ठा रहे। और इसमें जो लोग सवाल करते हैं कि बहुत सुशासन है, तो हम बतलाना चाहते हैं भाजपा की ये कार्यकर्ता है, हम नाम नहीं रखेंगे, आधा रात में पुलिस उनके पिता के बदले उनके भाई को उठा लेकर चली गई और कोई बोलने वाला नहीं था, तो हम ही सवाल खड़ा किए तो उनकी वापसी हुई। तो हम कहना चाहते हैं महाजंगल राज है तो हमको मौका मिलता है, इंडिया महागठबंधन अगर सरकार बनाती है तो बैंक, ब्लॉक, हॉस्पिटल, थाना में जो दलाली है, जो भ्रष्टाचार है, पुलिस की जो मनमानी है, इन तमाम चीजों पर लगाम लगेगा। और ये जो खाद की कालाबाजारी है, जो रैकेटियर हैं, आपको भाजपा से जुड़े हुए ही हैं, इनके विधायक हैं उमाकांत सिंह, ये होलसेलर हैं, और वहां से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं, वहां से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं, वहां से ही आपको अधिक दाम दुकानदारों से लिया जाता है, इसके चलते बाजार में ये भ्रष्टाचार है। ठीक है, रविभूषण जी, हम कहना चाहेंगे, रविभूषण जी, ठीक बात है सर, ठीक है रविभूषण जी, कैमरा के आसपास से हट जाएंगे, कैमरा के आसपास से हट जाएंगे। कांग्रेस वाले भाई मेरा रुक जाए, नहीं सर, एक चीज छूट गया, नहीं हमारे सबसे वरिष्ठ, हमारे पूर्व विधायक जी का पुत्र जवाब दिए, क्वेश्चन किए हैं, मैं बता देना चाहता हूँ। 11,500 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार सरकार को बांध और जो कटाव है उसके लिए दिया। इसके पहले 1.25 लाख करोड़ पैकेज मिला था, 1 रुपया पता नहीं चला। सर आपसे मैं निवेदन होगा, 1.25 लाख करोड़ पैकेज का 1 रुपया पता नहीं चला। अमर जी सुन ले जा, वो एस्टिमेट बन के बिहार सरकार ने भेज दिया, हमको दिसंबर में उसका टेंडर होगा, जितना भी चंपारण तटबंध है ऊंचीकरण और पक्कीकरण होगा। ठीक है रविभूषण जी, चुनावी एक्सप्रेस में इस सब जितना नौतन बैरिया में सड़क का काम हो रहा है सर, इस सब चुनावी एक्सप्रेस में हो रहा है। अमर जी, इस सब चुनाव का एजेंडा बना करके हो रहा। अमर जी नहीं अमर जी, एक्सप्रेस में दिखाया गया हो, अमर जी नहीं, सिर्फ मीडिया में अमर यादव और सिर्फ पेपर पे है। अमर यादव जी आपने नहीं डिबेट कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सर अभी आपने मैनिफेस्टो पे बात करी, यहाँ सब युवा साथी भी खड़े हैं, आप मैनिफेस्टो पे, हम अच्छी बात है, हमें मैनिफेस्टो पे बताना भी चाहिए। महागठबंधन इंडिया गठबंधन का जो मैनिफेस्टो है
माँ बहन मान योजना 2500 रुपया हर उस जरूरतमंद महिला को जो 18 साल से 60 साल तक की है। उसके अलावा 1500 रुपया वृद्ध जो लोग वृद्ध हैं, जो वृद्ध लोग हैं और जो विकलांगजन हैं, दिव्यांगजन हैं, उनको 1500 रुपया। उसके बाद 5 डिसमिल जमीन भूमिहीन लोगों को। उसके बाद जो हमारा स्थानीय मुद्दा है, वो स्थानीय मुद्दा है बांध का पक्कीकरण। मुझे लगता है कि महागठबंधन के कोई भी प्रत्याशी हो, अगर वो आएगा तो उसका जो बांध का पक्कीकरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। और जहां तक बस मैं एक अपनी बात खत्म करूंगा, माननीय विधायक जी ने कहा कि आप बैजुआ गए हैं कि नहीं। मैंने 565 किलोमीटर इसी नौतन बैरिया में पदयात्रा की है, पैदल चला हूं, इसी पैरों में फोले निकले हैं। उसी दरमियान में बैजुआ गया हूं, अल्पाहा गया हूं, 22 टोला है बैजुआ में, वहां 8000 की जनसंख्या है, जहां बिजली अभी भी नहीं है। अब बाकी विधायक जी ने जो 10-12 साल में किया हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे में फिर जब हमें मौका मिलेगा तो आपके मंच पे हम लोग फिर बोलेंगे। ज्ञानेंद्र जी, आखिर में एक छोटा सा टिप्पणी इस पूरे चर्चा पे। अभी प्रभात खबर के द्वारा इलेक्शन एक्सप्रेस सुन लिया के तहत जो भी कार्यक्रम अभी चलाया गया, आप लोग यकीन मानिए सवाल कभी खत्म नहीं होंगे और जवाब से सभी संतुष्ट नहीं होंगे। सवाल आपका जारी रहेगा, ये जवाब देंगे, कुछ लोग संतुष्ट होंगे, कुछ लोग तालियां बजाएंगे और कुछ लोग असंतुष्ट होंगे। मेरा आप लोगों से आज के इस तिथि से आह्वान है, हमारे एक मंत्री हैं, आईटी मंत्री, एक मीटिंग में बोल रहे थे कि हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में तो लोग हमसे मांगता है कि हमारे एरिया में कब्रिस्तान का चारदीवारी करा दीजिए, हमारे एरिया में मंदिर बनवा दीजिए, हमारे एरिया में यह बनवा दीजिए। किसी ने स्कूल की उच्च शिक्षा की मांग नहीं की, किसी ने हॉस्पिटल की मांग नहीं की। तो आगे आप लोग ध्यान रखिए कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब कोई अपने आने वाले संभावित नेता से भविष्य में आप लोग गांठ बांध लें कि आप लोग उच्च शिक्षा की मांग करेंगे और जो वादा करेंगे कि मैं उच्च शिक्षा दूंगा उन्हीं को आप लोग आगे वोट देंगे। जो मांग करेंगे कि हॉस्पिटल दूंगा उन्हीं को आप लोग अगले चुनाव में चुनेंगे। अपने मैनिफेस्टो में उच्च शिक्षा और हेल्थ के लिए जो जागरूक होगा उसी को आप लोग मदद करेंगे। यही मेरा आप लोग से आह्वान है। ठीक। अब कार्यक्रम चूंकि आखिरी दौर में है तो एक निवेदन आप लोगों से होगा कि ये चौपाल तो हम लोग सवाल और जवाब के लिए लगा ही रहे हैं, चूंकि वोट की जो प्रतिशत होती है वो बहुत कम हो जाती है कई बार, तो एक शपथ भी हम लोगों से दिलवा रहे हैं। तो कार्यक्रम के आखिरी दौर में वो शपथ भी हम आपसे दिलवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि नौतन विधानसभा क्षेत्र में हमारी मौजूदगी थी, जनता के सवाल थे और प्रतिनिधियों के जवाब थे, और ये सिलसिला लगातार जारी है। पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार हमारी टीम, प्रभात खबर टीम पहुंच रही है, चौक चौराहे पे लोगों से बात कर रही है, उनके समस्याओं को समझ रही है और फिर चौपाल सजाकर हर विधानसभा क्षेत्र में नेताजी से जवाब भी ले रही है। तो एक बार आप सभी से निवेदन होगा कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और दाहिना हाथ आगे करेंगे और हम सब शपथ लेते हैं। सभी लोग अपने जगह पे खड़े हो गए और अब जब मैं बोलूंगा तो पीछे से उसको दोहराना है। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेवारी भी है। बिहार जागे देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।